वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको धनु लगन व राशि वाले लोगों के बारे में बताएंगे कि धनु लगन व राशि वाले लोग कैसे होते हैं। धनु बचक्र की एक 9वीं राशि है। ये एक अग्नि तत्व की राशि है। धनु एक द्विस्वभाव, सकारात्मक, पुरुष, गरम, शुष्क, दोहरे शरीर की पहला अर्धभाग इंसान का तथा दूसरा अर्धभाग पशु का होता है। धनु राशि का प्रतीक घोड़े पर एक धनुर्धर है। बृहस्पति इस राशि के स्वामी हैं और ये बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। धनु लगन व राशि में जन्मे जातक स्पष्टवादी, ईमानदार तथा उदार होते हैं। ये बृहस्पति का सकारात्मक रूप दिखाते हैं। धनु लगन व राशि में जन्मे जातक आशावादी, दानशील, मित्र, अच्छे स्वभाव के, उद्यमशील, सहृदय, मानवीय और कुछ हद तक आवेग में काम करने वाले होते हैं। ये लोग यात्राओं व बाहर खेले जाने वाले खेलों के शौकीन होते हैं। धनु लगन व जाति वाले लोग अथक परिश्रम करने वाले होते हैं और सभी का सम्मान करने वाले होते हैं। ये लोग मिलनसार होते हैं। अध्ययन करने में इनकी रुचि होती है। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और दूसरे लोगों पर शीघ्र ही विश्वास कर लेते हैं। इसी कारण कभी कभी इन्हें धोखा भी हो जाता है। सामान्यतः इनका स्वभाव स्वास्थ्य अच्छा ही होता है। बृहस्पति को धनु लगन की कुंडली में एक तो लगन का भाव मिला है, एक 4th हाउस मिला है। दोनों ही घर बृहस्पति को केंद्र के मिले हैं। इस कारण बृहस्पति यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए बृहस्पति लगन का मालिक होने के कारण धनु लगन की कुंडली में एक समग्रह है। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जिसे 8th हाउस मिला है, जो कि एक त्रिक भाव है। पर क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति की आपस में मित्रता है, इसलिए इसे चंद्रमा और सूर्य को 8th हाउस का दोष भी नहीं लगता। इसलिए चंद्रमा भी धनु लगन की कुंडली में एक सम की श्रेणी में आएंगे। हम अब बात कर लेते हैं मंगल की, जिन्हें धनु लगन की कुंडली में एक तो 5th हाउस मिला है, एक 12th हाउस मिला है। 5th हाउस जो कि त्रिकोण का घर है और 12th हाउस त्रिक भाव है। त्रिकोण का घर हमेशा ही अच्छा होता है और ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि धनु लगन की कुंडली में मंगल एक योग कारक ग्रह है। इसे हम शुभ की श्रेणी में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य को। धनु लगन की कुंडली में सूर्य जिसे के 9th हाउस मिला है, जो कि एक त्रिकोण का भाव है, एक शुभ की स्थिति में है और ये योग कारक ग्रह है धनु लगन की कुंडली में। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जिसे के धनु लगन की कुंडली में एक तो 6th हाउस मिला है, एक 11th हाउस मिला है। 6th हाउस त्रिक हाउस है और 11th हाउस जो कि बाधक घर है। शुक्र को कुंडली में दोनों ही बुरे घर मिले हैं और शुक्र की बृहस्पति के साथ मित्रता भी नहीं है। इसलिए धनु लगन की कुंडली में शुक्र एक मारक ग्रह है। ये अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल नहीं देगा।
अब हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह को धनु लग्न की कुंडली में एक तो 7th हाउस मिला है और एक 10th हाउस। 7th हाउस और 10th हाउस दोनों केंद्र के भाव मिले हैं। बुध क्योंकि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, 7th हाउस जो कि मारक है, क्योंकि बुध को एक नैसर्गिक शुभता के कारण धनु लग्न की कुंडली में ये अपनी युति के अनुसार अच्छे या बुरे फल देगा। अगर इसकी युति मंगल के या सूर्य के साथ मिलती है तो ये अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल देगा। अब हम बात कर लेते हैं शनि की। धनु लग्न की कुंडली में शनि को एक तो 2nd हाउस मिला है और एक 3rd हाउस। 2nd हाउस जो कि मारक घर है, 3rd हाउस जो कि बाधक घर है। शनि को धनु लग्न की कुंडली में दोनों ही घर अच्छे नहीं मिले हैं और शनि की और बृहस्पति की मित्रता भी नहीं है, इसलिए शनि भी धनु लग्न की कुंडली में एक मारक ग्रह है। ये अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल नहीं देगा। इस तरह आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।